नमस्कार, मैं रितेश, परास्नातक छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हिंदी विभाग, संस्कृति चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूँ। साथियों, इसके पहले वीडियो में कुछ त्रुटियाँ हो गई थी। त्रुटियाँ ये थी कि मैंने कहा दिया था कि 150 प्रश्न इंट्रेंस में पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी से मात्र 100 प्रश्न ही प्रवेश प्रक्रिया परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, जिनमें 50 प्रश्न हिंदी साहित्य से होंगे और 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस से यानी कि सामान्य अध्ययन से होंगे। साथियों, हिंदी साहित्य के एक प्रश्नों का अंक 4 नंबर का होगा, जैसे कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के, और जो भी सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे वो एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का। मिला जुला के आप सभी से 300 नंबर का यह एंट्रेंस लिया जाएगा, जिसमें यदि आप 180 या 190 प्लस रहेंगे तो आप सभी को दाखिला लेने में और छात्रावास की सुविधा प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होगी। साथियों, मैं अपना बता दूं कि मेरा ही 210 नंबर से विश्वविद्यालय में बहुत ही शानदार पूर्ण तरीके से दाखिला हुआ है और मैं अध्ययन कर रहा हूँ। साथियों, एक छात्र की समस्याओं को एक छात्र बखूबी समझ सकता है। एक छात्र ही बता सकता है कि मैं विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस तरीके से किया था, किन किन बिंदुओं को पढ़ा था, कहाँ कहाँ से प्रश्न उठे थे और किस प्रकार के प्रश्नों का वहाँ पे ब्यौरा होता है। तो साथियों, आइए हम आप सभी को बताएंगे कि किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम सभी को पुस्तकों से अध्ययन करना है। आज उस पर चर्चा होनी है। साथियों, हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की घड़ी आ गई है। बस कुछ ही दिनों में प्रवेश प्रक्रिया भी संपन्न करा ली जाएगी, तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन इन बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। इनमें से हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कहाँ, कब और क्यों, कैसे हुआ था, किन स्थलों पर हुआ था, इसके बारे में आप बहुत ही गहन अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, विभिन्न कालों का नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन कालों को विभिन्न विद्वानों ने किस नाम से संज्ञा दी, इनके ग्रंथ क्या हैं, इन कालों में किस प्रकार की रचनाएं लिखी गईं, इसका अध्ययन आप बहुत ही रोचक तरीके से कर लीजिएगा। परीक्षा में ये प्रश्न जरूर से जरूर उठते हैं। साथियों, विभिन्न विद्वानों के नाम व उपनाम व उनकी उपाधियाँ, जैसे कि विभिन्न विद्वानों को उनके कुछ रचनाओं के आधार पर उनको कुछ उपाधियाँ दी जाती हैं। आप उसके बारे में उनको अध्ययन कर लीजिएगा, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में आप सभी को करने में कोई समस्या न हो। आप इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा। आधुनिक काल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रश्नों का एक ग्रुप आपसे पूछा जाएगा। आप आधुनिक काल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कर लीजिएगा। आधुनिक काल के विभिन्न विधाओं के बारे में आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। उपन्यास विधा है या कहानी विधा है या जितने भी पद्य साहित्य की विधाएं हैं, आप बहुत ही अच्छे तरीके से आधुनिक काल को तैयार कर सकते हैं। साथियों, हिंदी साहित्य में आपसे दलित साहित्य से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दलित साहित्य में जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य या धर्मवीर भारती, तमाम प्रकार के विद्वानों से प्रश्न आप सभी से उठे जाएंगे। अगले बार की प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। साथियों, हिंदी पत्रकारिता के बारे में आप सभी को अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी पत्र का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस भाषा में हुआ था, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। पत्रकारिता से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। इसके बाद पुरस्कार, सम्मान विद्वानों की कृतियों के आधार पर किस तरीके से उनको दिए गए, इसका भी अध्ययन हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। साथियों, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में भी अध्ययन आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। यह प्रश्न उठते हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित सभा, संस्था, संस्थापक व विद्वानों के कथनों को भी आप बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में राजभाषा अधिनियम, जैसे कि संविधान में भारतीय भाषाओं का क्या उल्लेख किया गया है, हिंदी की क्या स्थिति है, आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे और अवश्य तरीके से करेंगे। हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन आप करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण साथियों पार्ट आता है हिंदी काव्यशास्त्र का। काव्यशास्त्र में भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अध्ययन हम सब बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में
जैसे कि भारतीय काव्यशास्त्र के संप्रदाय, उनके प्रवर्तक आचार्य, उनके कथनों के बारे में बहुत ही गहन तरीके से हम अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। आचार्यों द्वारा कहे गए संस्कृत कथन, आचार्यों के मत व उनके ग्रंथों का नाम, ये अवश्य हम पढ़ेंगे। पाश्चात्य विद्वानों के मत, उनके ग्रंथ भी अवश्य हम पढ़ेंगे, उनके क्या मत हैं, उनके कौन से पुस्तकों का नाम क्या है। और इसके बाद हम छंद शास्त्र और नाट्य शास्त्र, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे कि उनसे भी प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। रस संप्रदाय में उन्होंने अपना क्या योगदान दिया है, और नाट्य शास्त्र का उत्पत्ति, उद्भव, विकास कैसे और कब, क्यों, कहाँ, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम बहुत ही गहन तरीके से अध्ययन करेंगे। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु, आप सभी से एंट्रेंस में अवश्य ही पूछे जाएंगे। साथियों, हिंदी साहित्य के लिए बस इतना ही, आप इतना अध्ययन कर लीजिए, आप सभी का 200 में से बहुत ही अच्छा अंक आएगा। आप सब विश्वविद्यालय में बहुत ही शानदार तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम कुछ फोकस करेंगे सामान्य अध्ययन पर। सामान्य अध्ययन के बारे में साथियों, जैसे कि हम सभी को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करना है। राज्य व्यवस्था के बारे में आप तमाम प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, वन लाइनर नोट्स, जैसे कि भारत में कैबिनेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ करंट से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति व धर्म से, धर्म में जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम प्रकार के धर्म से प्रश्न आप सभी से पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, जैसे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से हम लोगों के समय ये प्रश्न पूछा गया था, और आप सभी भी भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन सामान्य रूप से कर लीजिए। ऐसे प्रश्न आप सभी से अवश्य पूछे जाएंगे। साथियों, भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यदि आप उच्च स्तर की शिक्षाओं में प्रवेश लेंगे तो आपको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में आप सभी को अध्ययन करना अति आवश्यक है। इससे संबंधित कुछ करेंट्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न, अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, और बहुत ही सामान्य पूछे जाएंगे, बहुत ही डीपली और बहुत ही गहरा प्रश्न नहीं होगा, बहुत ही सामान्य तरीके से, जैसे कि ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुछ सामान्य गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल्स के वर्ड्स कुछ हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी के व्याकरण से भी सामान्य प्रश्न उठेंगे, ये सिलेबस में है, आप इसका अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और जनसंख्या व नगरीकरण के आधार पर भी आप सभी से कुछ 2-4 प्रश्नों का ब्यौरा पूछा जाएगा। साथियों, सामान्य भूगोल से भी प्रश्न कुछ पूछे जाएंगे, वर्षा, खेती और मिट्टी के बारे में आप सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने भारत के ही खेती और भूगोल के बारे में आप अध्ययन करेंगे और ज़्यादा डीपली नहीं अध्ययन करेंगे। साथियों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का ब्यौरा पूछा जाएगा आप सभी से कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रांतिकारी नेताओं, यहाँ के साहित्यकारों और यहाँ के विद्वानों के बारे में आप सभी से प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। जैसे हम लोगों के समय में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा से प्रश्न उठा था कि जो अपने हिंदी विभाग से ही संबंध और ताल्लुकात रखते थे, वो यहीं के साथियों, यहाँ के वो छात्र भी रहे हैं और यहाँ के रचनाकार भी रहे हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, उनसे प्रश्न उठा था। तो आप सभी से यह गुजारिश है, यह निवेदन है कि आप विश्वविद्यालय के इतिहास और विश्वविद्यालय की संस्कृति के बारे में भी अध्ययन आप करेंगे। साथियों, यह जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को मैं बताया हूँ, आप इनके अध्ययन बहुत ही अच्छे तरीके से और क्रमवार कर लीजिए। और जो भी आप सभी की समस्याएं हैं, आप कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को व्यक्तिगत आप सभी की समस्याओं का समाधान करूँगा। और मैं आपको ये कहूँगा कि हिंदी साहित्य से यदि आप प्रश्नों का अध्ययन अच्छे तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स उससे ज़्यादा उठेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 50 प्रश्न 200 नंबर का होगा। आप हिंदी साहित्य से बहुत ही अच्छे अंकों का फ़ायदा उठा सकते हैं, माइनस मार्किंग नहीं है। तो साथियों, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए। विश्वविद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आगे की सूचनाओं को मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सभी इंतजार करते रहिए। विश्वविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश, परास्नातक छात्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तब तक के लिए धन्यवाद।